Good evening and welcome to RV English classes. This is RV here and today I am going to explain second part of Greedy and NC first chapter from class 5 English reader. स्टूडेंट्स पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है. अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा. आफ्टर देन दिस विल बी क्लियर टू यू. सो अब तक स्टोरी क्लियर है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. Anansi thanked him and went away quickly. Anansi thanked the old man who has given him the pot, जो उसे पोट दिया था, मैजिकल पोट. तो अनंसी उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से जल्दी से चला जाता है. He came to the little boat, got in and said at once. वो अपने लिटिल रेड बोट पे जाता है, बोट पे चढ़ जाता है और कहता है, क्या कहता है? पोट पोट, what you did for the old man, please do for me. एक्चुअली दिस इज़ द स्टेटमेंट गिवन बाय द ओल्ड मैन. वो ओल्ड मैन इसे बताता है कि जब आप ये कहोगे तो पोट से कुछ मैजिकल सा होगा. क्या होगा? लेट्स सी. पोट पोट, व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन, प्लीज़ डू फॉर मी. एंड द पोट गिव हिम अ गुड डिनर. और ये कहते ही पोट से कुछ जादुई रूप से बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन और खाना उसके पास आ जाता है, एनएनसी के पास आ जाता है. एनएनसी एट इट ऑल एंड वॉज स्ट्रॉन्ग अगेन. एनएनसी जो कि भूख के मारे, जिसकी जान जा रही थी, वो काफ़ी भूखा था, बल्कि कई दिनों से भूखा था. उसके भाई बहन भी भूखे थे, लेकिन एनएनसी को अब ये जादुई बर्तन मिल गया है, जिससे ये स्टेटमेंट कहने के बाद उसे खाना मिल गया. एनएनसी इसे खाता है और फिर से पहले की तरह वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. He soon came home. और वो जल्दी घर पहुंच जाता है. But he did not want to give the pot to his mother. आपको याद होगा वो बूढ़ा व्यक्ति उसे बोला था कि ये पोट अपने माँ को दे देना. लेकिन देखो, he did not want to give the pot to his mother. वह बर्तन अपनी माँ को वो देना नहीं चाहा. मतलब उसमें अब लालच आ गया कि वो बर्तन अपने पास रखेगा और जब भी उसे खाने की मन होगा तो वो खुद से अच्छे अच्छे खाना वो जादुई बर्तन से लेकर खाएगा. इट इज़ माई पोट. अब उसमें स्वार्थ आ गया और कहता है इट इज़ माई पोट, ये मेरा है. आई शेल हैव इट एंड इट व्हेन आई वांट टू. मैं इसे अपने पास ही रखूँगा और जब भी मेरी मर्जी होगी तब मैं खाना खाऊँगा. अब देखो, वो एनएनसी जो है वो लालची बन गया. इवन अपनी माँ, अपने भाई, अपनी बहनों से भी वो खाना शेयर करना नहीं चाहता. So Anansi put the pot in some dark place of the house and spoke to it when nobody was at home. तो एनएनसी इसे अंधेरे में छुपा के रख देता है और जब घर में पाता है कि कोई नहीं है तो उस बर्तन को निकालता है और वही स्टेटमेंट को दोहराता है, पोट पोट, व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन, प्लीज़ डू फॉर मी. और उससे कुछ खाना आता है और वो सिखाता है. एवरी डे हिज मदर एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेंट आउट टू लुक फॉर फूड. हर दिन इसकी माँ और इसके जो भाई, छोटे भाई बहन थे, सबों को खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ता था. लेकिन अब एनएनसी बाहर नहीं जाता है. एनएनसी डिडंट गो विद देम. एनएनसी उन लोगों के साथ बाहर नहीं जाता है. ही सेड, ओह आई एम इल, आई कैन नॉट गो. वो अपनी ही माँ से झूठ बोल रहा है, कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता. When he was at home alone, he ran to his pot and pot gave him गुड डिनर. और जब भी वो घर पे अकेले रहता था वो पोट के पास जाता था, उस स्टेटमेंट को कहता था और पोट से उसे बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता था. वो खाता था और फिर सो जाता था. एनएनसीज ब्रदर एंड सिस्टर ग्रीव थिनर एंड थिनर एवरी डे. चूँकि इसके भाई बहन को खाना नहीं मिल रहा था और खाने की कमी की वजह से ये लोग दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे थे, बहुत पतले हो चुके थे. बट एनएनसी ग्रीव फेटर एंड फेटर. लेकिन एनएनसी तो खा खा कर मोटा होते जा रहा था. वाई इज़ ही सो फेट, वन ऑफ हिज ब्रदर्स आस्क वन डे. और एक दिन उसका भाई पूछ लेता है कि वो इतना मोटा कैसे होते जा रहा है. एनएनसी बल्कि जबकि उसके दोनों भाई बहन जो है वो पतले होते जा रहे हैं और ये मोटा होते जा रहा है. आई थिंक ही हैज़ अ सीक्रेट, आई शेल फाइंड इट आउट. अब उसके भाई को शक हो जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ ना कुछ वो छुपा रहा है और मैं इसे ढूंढ के रहूँगा कि क्यों हम लोग दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे हैं और एनएनसी दिन प्रतिदिन मोटा होते जा रहा है. एंड द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट गो आउट टू लुक फॉर फूड विथ हिज मदर. ही रेफर्स टू अनंसी ब्रदर. अनंसी का भाई अगले दिन अपनी माँ
और बहनों के साथ वो बाहर खाने की तलाश में नहीं जाता, वो घर पे ही रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसे जानना था कि क्या चल रहा है। He stayed at home, वो घर पे ही रुक जाता है। Anansi thought that nobody was at home, took his pot and said, पोट पोट वॉट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन प्लीज़ डू फॉर मी। अब एनेंसी को लगा कि घर में कोई नहीं है, वो घर पे अकेले है, तो वो उस पोट को जाके निकालता है और पोट के सामने वो कहता है कि पोट पोट, जो तुमने उस वृद्ध व्यक्ति के लिए किया मेरे लिए भी करो। एंड द पोट गेव हिम अ गुड डिनर, और खाना जादू से वहाँ पे बहुत अच्छा खाना आ जाता है। His brother listened to the words. Now he knew about the pot and he told his mother about it. The poor ओमेन बिगिन टू क्राई, और वो बेचारी माँ रोने लगी। क्यों रोने लगी? खाने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं रो रही है, बल्कि वो इसलिए रो रही है कि उसका अपना बेटा उसे इस तरह से धोखा दिया। वो चाहता था तो अपने माँ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भी उस खाने को शेयर कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, और इस वजह से यही सोच के उसकी माँ रोने लगी कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे किया। मैं इन बच्चों के लिए रोज़ बाहर जाती हूँ खाना मांगने के लिए, और ये तो घर पे जादुई खाना खा रहा है और हम लोगों को बताया तक नहीं। आई हैव अ बैड सन सी क्राइड, वो रोक रोक के कहने लगी कि मेरा बेटा जो है वो कुपुत्र निकला, वो बहुत बुरा है। That day she told Anansi to go out of the house together with the other children, और उस दिन उसकी माँ भी जानना चाहती थी that what is the matter, ठीक है। तो एनेंसी को कहती है कि तुम भी अपने भाई बहनों के साथ बाहर जाओ खाना के तलाश में। She stayed at home and asked the pot to give her dinner, वह घर पे रह जाती है और उस पोट को कहती है डिनर देने के लिए। वो क्या कहती होगी? पोट पोट what you did for the old man please do for me, how happy my children will be when they come back, she thought। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो खाना अकेले नहीं खाती है, बल्कि अपने बच्चों के लिए खाना वो बचा के रखती है। वो सोचती है कि मेरे बच्चे जो इतने दिनों से खाना नहीं खाए हैं, वो लोग कितना खुश होंगे जब ये इतना अच्छा खाना उन लोगों को मिलेगा। ये सोच सोच के वो काफ़ी खुश थी। एनेंसी केम होम विथ द अदर चिल्ड्रेन, देयर मॉम गेव देम डिनर, और एनेंसी अपने दूसरे भाई बहन के साथ घर आता है और माँ सबों को खाना बराबर बांट के देती है। बट एनेंसी सेड आई एम वेरी इल, आई कैन नॉट ईट इट, आई शैल गो टू बेड, ठीक है। तो एनेंसी को नहीं पता था कि ये खाना वहीं उसी जादुई बर्तन से आया है। एनेंसी बहाना कर देता कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं खा सकता, मैं सोने जा रहा हूँ। बट ही डिड नॉट गो टू बेड, लेकिन वो बेड पे नहीं जाता। ही वेंट टू द प्लेस वेयर द पोट वॉज, वो तो वहाँ जाता है जहाँ पे वो बर्तन रखा था। क्यों? कहा ताकि वो बर्तन से फिर से उस पोट से खाना मांगता और खाता। बट द पोट वॉज नॉट देयर, लेकिन वो पोट वहाँ पे नहीं था। पोट कहाँ था? पोट तो ऑलरेडी माँ वहाँ से हटा चुकी थी। द नेक्स्ट डे हिज मदर वेंट टू द विलेज स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स चौराहा, ओके, स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा। द नेक्स्ट डे हिज मदर वेंट टू द विलेज स्क्वायर विद द पोट इन हर हैंड्स, ठीक है। शी स्टॉप्ड देयर एंड बिगिन टू बीट द पोट विथ अ लिटिल स्टिक। मैनी पीपल केम टू द प्लेस, देन शी सेड पोट पोट व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन प्लीज डू फॉर मी। फिर देखो उसकी माँ बहुत ही अच्छी थी, वो स्वार्थी नहीं थी, वो मतलबी नहीं थी एनेंसी की तरह। अगले दिन वो पोट को मार्केट बीच गांव में ले जाती है, ठीक है, चौराहे पे ले जाती है और ज़ोर ज़ोर से उस स्टिक से उस पोट को पीटने लगती है, आवाज़ करने लगती है। कुछ ही समय में बहुत लोग वहाँ पे जुड़ जाते हैं, बहुत लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद वो उसी स्टेटमेंट को दोहराती है, पोट पोट व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन प्लीज़ डू फॉर मी, ठीक है। तो और इसके बाद क्या होता है? बहुत सारा वहाँ पे खाना निकलता है। एंड द पोट गेव हर फूड, द वोमेन स्पोक टू द पोट मैनी टाइम्स एंड द पोट गेव द फूड टू द हंग्री पीपल। और वहाँ पे उसकी माँ क्या कह रही है? इसी स्टेटमेंट को बार बार कह रही है, और उस पोट से बार बार खाना निकल रहा है, और उस खाना को वो गरीब लोगों में, भूखे लोगों में बांट रही है। But when she spoke to the pot for the 50th, मतलब दिस इज 50th, ठीक है, जब 50वां बार वो कहती है, ठीक है, द पोट मेल्टेड अवे, तो पोट मेल्ट का मतलब होता है पिघल जाना,
ठीक है। तो पोर्ट मेल्टेड अवे, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। तो जब 50वां बार वो कहती है पोर्ट पोर्ट डू द सेम थिंग्स व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन, तो 50वां बार ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। देयर वॉज नथिंग ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द पुअर ओमेन, ठीक है। और वहाँ से वो पोर्ट जो गायब हो जाता, वहाँ पे कुछ नहीं है। एनएनसी वॉज वेरी हंग्री, ही डिसाइडेड टू गो टू द ओल्ड मैन अगेन एंड टेल हिम एवरीथिंग। एनएनसी काफ़ी भूखा था, चूँकि पोर्ट बर्तन तो पिघल चुका था, गायब हो चुका था। एनएनसी काफ़ी भूखा था, इसलिए वो सोचता है कि चलो फिर से मैं उसे ओल्ड मैन के पास जाता हूँ और वो फिर से मुझे उसी तरह का कुछ बर्तन देगा। ही विल गिव मी अनदर पोर्ट, ही थॉट, वो सोचता है कि वो मुझे दूसरा पोर्ट देगा। देखो, तो शुरू में फर्स्ट में वो साधु को नहीं पता था, उस वृद्ध व्यक्ति, उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं पता था कि अनंसी स्वार्थी था, इसलिए उसने उसकी मदद की। लेकिन स्वार्थी होने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि अनंसी को फिर से वो पोर्ट मिलेगा। When Anansi came to the seashore, when Anansi came to the seashore, the little red boat was there. जब वो सीशोर समुद्र किनारे पहुंचता है, वो बोट अभी भी वहीं था। He got into it and soon he came to the old man's house. और बहुत ही जल्द वो old man house पे पहुंच जाता है, उसी व्यक्ति के घर पे पहुंच जाता है। द ओल्ड मैन लिसन टू द अनंसीज स्टोरी, और ओल्ड मैन वो अनंसी के सारे स्टोरी को सुनता है। अनंसी सब कुछ बताया होगा कि किस तरह से मैं छुपा के रखा था और मेरी माँ किस तरह से उस बर्तन का उपयोग करते हुए सारे गरीब, सारे भूखे व्यक्तियों का पेट भरती है, सारा कहानी वो बताता है। आई हैव नो पोट टू गिव यू माय बॉय, बट आई विल गिव यू दिस स्टिक। अब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अब तो मेरे पास पोट नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें ये स्टिक देता हूँ। ओके, यू से द सेम वर्ड्स टू इट ओनली इंस्टेड ऑफ पोट से स्टिक। तो इस स्टिक को तुम रखो और तुम्हें सेम कहना है, बस पोट के जगह स्टिक कह देना है। वहाँ पे आप कहते थे पोट पोट डू मी द सेम थिंग्स व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन, और आपको कहना है स्टिक स्टिक व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन प्लीज़ डू फॉर मी। ओके, एनएनसी टुक द स्टिक एंड रेन टू द बोट। अब वो बोट पे जाता है, बड़ा ही बेसब्र है, उसे इंतज़ार तो होगा नहीं, इसलिए वो कोशिश करता है वो कह के। ही कुड नॉट वेट फॉर अ मिनट, वो एक मिनट भी इंतज़ार नहीं कर पाता है। ही सेड क्विकली, तुरंत वो कहता है स्टिक स्टिक व्हाट यू डिड फॉर द ओल्ड मैन प्लीज़ डू फॉर मी। तुमने जो ओल्ड मैन के लिए किया मेरे लिए भी वो करो। It beat all his fat body. He didn't know what to do. He jumped into the water and swam away as quickly as he could. और वो क्या, you can see in the picture, वो स्टिक हवा में उड़ने लगा और उससे पूरे शरीर पे, वही खा खा के काफ़ी मोटा हो गया, उसके पूरे शरीर पे स्टिक से चोट करने लगा और ये जल्दी से समुद्र में कूद जाता है। He left the boat with द स्टिक इन इट, और स्टिक को वो बोट पे ही छोड़ के भाग जाता है। ही केम होम क्राइंग लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, वो एक छोटे बच्चे की तरह रोते रोते घर पहुंच गया। बट ही डिड नॉट टेल एनीबडी अबाउट द स्टिक। लेकिन देखो, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो कहानी को हम सबों के साथ सुनाते हैं, लेकिन जब आप क्लास में पिट के जाते हो, पनिशमेंट मिलता है, तो ये बातें आप जल्दी किसी को नहीं बताते हो। ओके, सो बट ही डिडंट टेल एनीबडी अबाउट द स्टिक, बट दैट वॉज अ गुड लेसन टू हिम। उसे एक बहुत अच्छा सबक सिखाया गया। पीपल से दैट नाउ एवरीथिंग ही गेट्स हिज शेयर्स विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। और लोग क्या कहते हैं कि अब उसे जब भी कुछ मिलता है ना, तो वो अपने भाइयों और बहनों के साथ बांटता है, एंड विथ अदर पीपल टू, और दूसरे लोगों के साथ भी बांटता है। तो इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है कि शेयरिंग एंड केयरिंग इज़ अ गुड थिंग्स। हमें जो भी कुछ मिलता है उसे हमें दूसरों के साथ, अपने भाई बहन, अपने क्लासमेट, अपने फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स के साथ हमें शेयर करना चाहिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर करना अच्छा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई थिंक चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू।